हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, है ना। एग्ज़ाम बहुत नियर हैं आपके, तो अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए। तो 12th की रिवीजन सीरीज हम लोग की जो चल रही है, उस सीरीज में हम लोगों ने 3 चैप्टर निपटा दिए हैं, है ना। और आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है बात। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, चैप्टर का नेम हमारा है भाई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, है ना। यहाँ पर एक नया बंदा हमको ज्वाइन करेगा तो एक्स वाई जेड आपके पास 3 पार्टनर ऑलरेडी होंगे और इनको मान लिया ए ज्वाइन करना चाह रहा है ना। अब इनको ए ज्वाइन कर रहा है, ये हुआ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखो, अगर कोई नया बंदा फर्म को ज्वाइन करे तो पार्टनर्स को क्या क्या अपने फर्म के अंदर करना पड़ता है सो दैट कि ए इनके पास एडमिट हो जाए, है ना, इनके यहाँ पार्टनर बन जाए। तो क्या क्या कंडीशंस रहती हैं अल्टीमेट लेवल पर देखें, और हम लोगों को ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं, अगर ये बंदा एक नया ज्वाइन करेगा फर्म को, तो देख लीजिए, मान लीजिए अब हम ये मान ले रहे हैं कि भाई इनके पास एक रोटी है खाने को, फिलहाल ऐसे समझिए इस बात को। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनके पास एक रोटी है खाने को, उस रोटी में इसका भी तो हिस्सा होगा, अगली बार होगा ना हिस्सा। अब अगर इसका हिस्सा होगा तो ये एक्स वाई जेड तीनों को हो सकता है, दोनों को हो सकता है, सिर्फ एक को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाकर इसको इस रोटी में हिस्सा मिल पाएगा। ठीक है बात। तो बेटा पहली बात कहने का मतलब ये है कि अगर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चलेगा तो हमें पहली जो चीज है वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। पहला हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हमें पहली बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में सीख लिया। ये सारे के सारे चैप्टर बेटा मैंने पहले ही कहा था रिलेटेड चैप्टर हैं। आपने हर एक चैप्टर में कमांड बनानी है अगर, तो जो बेसिक चला था, है ना, जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर देखा था, बहुत सारी बातें कॉमन थी, वही बात यहाँ भी लगेंगी। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है भाई, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड वाले शेयर से न्यू वाले शेयर को माइनस कर देना होता है, हमारा सैक्रिफाइस निकल आता है। ठीक है बात। अब हमने फिर सीखा था कि भाई जब शेयरिंग रेशियो का जो रिलेशनशिप है वो अमंग द पार्टनर्स चेंज होता है, तो वहां पर जो बंदे सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं उन्हें गुडविल मिला करती है, और जो बंदा गेन कर रहा होता है वो गुडविल दे रहा होता है। अब यहाँ वाले केस में देखिए थोड़ा सा चेंज आया। यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स हैं, इन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हो सकता है तीनों को करना पड़े, हो सकता है सिर्फ 2 कर रहे हैं, हो सकता है सिर्फ 1 कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट लेवल पर सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। रही बात इस ए की, ये अगर बंदा इनको ए ज्वाइन करना चाह रहा है तो ये ए पहली बात तो हर एक कंडीशन में गेन करेगा, क्योंकि ये तभी पार्टनर बन पाएगा जब इनसे कुछ शेयर इसको मिलेंगे। तो हमने कहा यार पहले तो हमको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। अगली हमें बात करनी है, अगर ये गेन करेगा तो भाई क्या क्या लेके आएगा। तो इसको 2 बातें लेके आनी है। एक तो इसको कैपिटल लेके आनी है फॉर बीइंग द पार्टनर, अगर ये पार्टनर बनना चाहता है तो इसे कैपिटल लानी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, इसको बच्चे गुडविल लानी पड़ती है ना। एक शेयर रहेगा, जितना ये गेन करेगा उस गेन के इक्वल इसको गुडविल भी लानी पड़ेगी, और वो गुडविल मिलेगी किसको, वो गुडविल मिलेगी भाई जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर देखें तो दूसरा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर चलेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। जो गेन करेगा वो लाएगा, मतलब देगा, है ना, और जो सैक्रिफाइस करेंगे इन तीनों में से उनको गुडविल मिला करेगी। तो यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी रहेगी। इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम गुडविल को बांटना और प्लस गुडविल को कैलकुलेट करना हमें पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमें गुडविल को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सेकंड टॉपिक हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात, जब ये ए आएगा ना, तो इनके पास जो बैलेंस शीट होगी ए और बी की, जो मतलब ये एक्स वाई जेड की सॉरी जो बैलेंस शीट रहेगी, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हमारा ये होता है और हमारा ये एसेट साइड होता है। तो वहां पर जो रिजर्व्स रहते हैं, मान लिया कोई रिजर्व है, जीआर हमें दे रखा है, डब्ल्यूसीआर हम लोग को दे रखा है, आईएफआर हमको दे रखा है ना। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ हमें यहाँ मान लिया हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पीएनएल का बैलेंस दिया हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ पर दिया हो आपको, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो बिफोर दी एडमिशन, यानी जब ये एडमिशन लेगा ना उस टाइम पे ये बातें बिल्कुल हटा देनी होती है बैलेंस शीट से। यानी देखो अपने हमने क्या देखा था कि जनरल रिजर्व अगर रहेगा, जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, नहीं होता है। तो जो जनरल रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स क्यों कह रहा हूं मैं, जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं, जो वहां पर पुराने पार्टनर हैं। इस जीआर, मान लो ये जीआर 1 लाख रुपए था, ये जीआर 1 लाख रुपए अगर होगा तो इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट तो होंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए को हम इस एक्स वाई और जेड में बांट देंगे इन द ओल्ड रेशियो।
यही ट्रीटमेंट हमने सीखा था इन दी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां पर हमने क्या किया था, इस 1 लाख को जो भी एग्जीक्यूटिंग पार्टनर थे, वहां पर जो पार्टनर थे उनमें उस 1 लाख को बांटा था ओल्ड रेशियो में। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया लिटिल बिट, ये ओल्ड वाले पार्टनर्स को मिलेगा, आने वाले का कोई अधिकार इस पर नहीं होगा। एक बात तो अल्टीमेटली हमें रिजर्व्स बांटना है ना सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं ये सब बांटे जाएंगे। WCR है, IFR है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस उस साइड है, इस साइड है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो इन सबको खत्म करना पड़ेगा बिफोर एडमिटिंग दिस पार्टनर। बिफोर एडमिटिंग दिस पार्टनर वी हैव टू फिनिश ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है बात। अब ये GR, WCR, IFR, GR के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहता नहीं है, बट जाता है। WCR के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट रहते हैं। एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, अगर इसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ हुआ तो हमें देखना पड़ेगा कि बच भी रहा है नहीं बच रहा। अगर बच गया तो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही IFR के साथ है, बच गया तो बढ़ जाएगा, है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इस साइड दिखाया है लायबिलिटी साइड, तो मतलब प्रॉफिट में हो, वो प्रॉफिट भी बटेगा XYZ में ओल्ड रेशियो में। अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखा रखा है तो मतलब ये लॉस है। अगर लॉस है तो ये लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगी, मतलब इसको राइट ऑफ किया जाएगा और इनसे रिकवर करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के साथ होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर कहने का ये मतलब है कि जो थर्ड हमको पढ़ना पड़ेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो ये रिजर्व्स है ना, तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व पढ़ने पड़ेंगे, मतलब हमें रिजर्व का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ठीक है बात। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट वो लॉस जो अभी तक बांटी नहीं गई है उसको भी हम लोग खत्म करने का बच्चे काम करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी इनका भी हम बेटा ट्रीटमेंट सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको करना है। उसके बाद एक चौथी बात हमें क्या पढ़नी पड़ेगी बच्चे, हमें एक बात पता होना चाहिए कि जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो रिलेशनशिप है अमंग द पार्टनर्स, अगर वो चेंज होगा तो हमें जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं दोबारा रिकाउंट करनी पड़ेगी। और बिल्कुल प्योर लॉजिक है, आने वाला बंदा चाहेगा कि जो बैलेंस शीट में चीजें गिवन है वो वाकई में प्रेजेंट है भी या फर्जी तौर पर दिखाई गई हैं, तो वो चेक करना चाहेगा। अगर चेक करना चाहेगा, जब वो चेक करेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसेट्स में बढ़ोतरी होगी या फिर किसी में गिरावट आएगी। ऐसे ही लाइबिलिटी वाले केस में कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बढ़ रही होगी और किसी ना किसी हेड पर घट रही होगी। तो अल्टीमेट लेवल पर एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का घटना, लाइबिलिटीज का बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना, ऐसा कुछ हुआ तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मतलब हमें अल्टीमेट लेवल पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी यहां पढ़ना है ना। हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी बच्चे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हमें इनका लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट यूज किया जाता है, अदरवाइज वो रिवैल्यूएशन ही है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, हमें लाइबिलिटीज को दोबारा क्रॉस चेक करना, लाइबिलिटीज का और एसेट्स का दोबारा हिसाब किताब चेक करना पड़ेगा। तो हमें अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है बात। पांचवी अगर हम बात करें तो हमें और क्या पढ़ना है भाई, हमें एक बात और पढ़नी है, वो है आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट भी एक रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बेटा क्वेश्चन में। आप ये मानिए कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक में हमें कमांड बनानी है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, है ना। तो कैपिटल एडजस्टमेंट, और मजे की बात यह है बच्चे, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन चैप्टर में से एक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो दोनों में आप दोनों में कमांड बना लीजिए या फिर एक में अच्छी कमांड बना लीजिए। श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन आपका टकराएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है ना। तो कैपिटल एडजस्टमेंट आपका रहेगा ही रहेगा। तो इन टॉपिक के ऊपर हम बेसिकली हमने बात करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर हमें बात करनी है। अगली बात हमें करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर। अगली बात हमें करनी पड़ेगी बच्चे कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर, है ना। यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट दो रहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। इतनी बात हमें यहाँ ये सीखनी है, मोटे मोटे आंकड़े हो गए आपके। अब एक बात और सीखिए, जो ए है ना, इसको मैंने कहा भाई 2 चीजें लेके आनी है। एक तो लेके आनी है कैपिटल, विदाउट द कैपिटल ही कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। तो फर्म का मालिक वो तब तक नहीं बनेगा जब तक वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात हमने कहा कि भाई ये तो गुडविल लेकर आएगा, है ना, गुडविल लेकर आएगा। तो कई बार बच्चे क्या होता है, ये गुडविल नहीं लेकर आता, इसके पास इतना अमाउंट होता नहीं है, ये कहता है कि गुडविल बाद में दूंगा। तो मैं गुडविल का एक ये वाला ट्रीटमेंट भी सीखना कि भाई कैसे होगा, है ना। कई बार गुडविल हमें फर्म की दी ही नहीं रहती, हमें फर्म की गुडविल गिवन ही नहीं होगी। अगर हम फर्म की गुडविल गिवन नहीं है तो हम ये कैसे निकालें कि आने वाला कितना लेकर आएगा, हमें ये भी पता नहीं चल रहा आने वाला कितना लेकर आएगा। तो उस केस में एक टॉपिक हमें और पढ़ना पड़ेगा इधर, हिडन गुडविल का। हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा बच्चे, हिडन गुडविल का।
तो इतनी टॉपिक के ऊपर अल्टीमेट लेवल पर हम लोग को बात करनी है। तो ये कुल मिलाकर 6 टॉपिक हुए। तो इस हिडन गुडविल के ऊपर भी हम लोग को बात करनी पड़ेगी। तो बेटा ये पूरा समअप था आपके एडमिशन वाले चैप्टर का। तो एडमिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो कल से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे करने की, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताते चलूंगा है ना। और हम लोग अब कुछ दिनों में पेपर, जो सैंपल पेपर्स हमारे पास हैं उनको भी सॉल्व करने का काम करेंगे है ना। धीरे धीरे हम लोग रिवीजन की सीरीज चल रहे, तो हाँ सब कुछ सारे क्वेश्चन कराना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो बेसिकली आपको टॉपिक है उस टॉपिक की पूरी जानकारी अच्छे से दूंगा, जिस पर आप अच्छे से कमांड बनाइए। और टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड बन गई तो क्वेश्चन तो आपसे लगने ही लगने हैं है ना, फिर दिक्कत नहीं आती। तो एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक के ऊपर, एक एक दो क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कर पाऊं। तो आप मन लगा के पढ़िए और एक बार पूरे जो नोट्स है ना, एक कलेक्टिव नोट्स बनाइए पूरे तरीके से, फिर दोबारा उन नोट्स को बार बार पढ़ने का काम करो। सुबह शाम 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को बार बार पढ़ने का काम करो। डेफिनेटली आपको सारे नोट्स याद होंगे, उसके बाद आपके पास सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगती जाएगी है ना। अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेशन 12 के अंदर है, इतना वास्ट कोर्स है, शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा अदरवाइज। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने तो तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि टाइम चला गया है ना। तो खूब मन लगा के पढ़िए। आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।